कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कोई बताएगा? कल क्या क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? सर Bayesian solution in laminar flow and turbulent flow. ब्लेसियस सॉल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके हम लोगों ने लैमिनार और टर्बुलेंट में अलग अलग वैल्यूज फाइंड की थी। तो लैमिनार में हम लोगों ने आई थिंक फाइंड की थी फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री लेयर थिकनेस की जो कंडीशन थी वो क्या थी, 4.91 into x डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई एक्स। और 5 भी किसी से यूज़ किया था जैसे मैंने आपको बताया था, बट आप कोई भी यूज़ करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैंने सी एफ एक्स की वैल्यू बताई थी कि लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट अगर कहीं पे निकालना हो तो 0.664 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई एक्स। अगर हमें सी डी एवरेज बार निकालना था, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, तो 1.328 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर ई एक्स। ठीक है, यही चीज़ पड़ी थी और तो कुछ नहीं पड़ा था। बाकी जो टी यू एक्स बार है वो तो उसी से निकल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद टर्बुलेंट के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ब्लेसियस ने टर्बुलेंट के लिए जो सॉल्यूशन दिया था हम लोगों को, टर्बुलेंट के लिए पढ़ा था हम लोगों ने, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस थी वो थी 0.375 डिवाइडेड बाय आर ई की पावर 1 बाय आर ई एक्स की पावर 1/5। बट ये कब था? ये जब था जब हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग एज्यूम कर रहे थे u अपॉन यू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू y बाय डेल की पावर 1/7। तो इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए ही सारे रिजल्ट्स दिए गए थे हम लोगों के साथ में सी एफ सर एक्स। ऊपर एक्स भी था 0.375x। हाँ एक्स, गुड, एक्स। तो सी एफ एक्स 0.55 थिंक 0.055 डिवाइडेड बाय आर ई एक्स की पावर 1/5 एंड सी डी बार इज इक्वल्स टू 0.07 डिवाइडेड बाय आर ई एक्स की पावर 1/5। ये हम लोगों ने फॉर्मूले कल देखे थे हम लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद एक हम लोगों ने मेथड भी देखा था, हाउ टू कैलकुलेट फोर ड्रैग फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट ड्रैग फोर्स जब दोनों एग्जिस्ट करते हो, देखा था ना एफ डी। यस सर। जब लैमिनार और टर्बुलेंट और एक हम लोगों का बचा है बाउंड्री लेयर सेपरेशन, बस। ये दो टॉपिक बचे हम लोगों के। न्यूमेरिकल तो कोई टॉपिक नहीं, मतलब एक टॉपिक तो एक ही बचा है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। उसके बाद हम लोग की यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल से। तो ये न्यूमेरिकल है हमारा, वाटर इज फ्लोइंग ओवर ए स्मूथ प्लेट ऑफ लेंथ 4 मीटर। 4 मीटर जो लेंथ होती है की प्लेट पे वाटर फ्लो कर रहा है जिसकी विड्थ 2 मीटर है, वह किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिए फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, डोंट कंफ्यूज विद एनीथिंग एल्स, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। और कोई वेलोसिटी दे सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है और कोई वेलोसिटी तो देना। तो 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ बाउंड्री लेयर चेंजेस फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट एट रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵, मतलब वैसे हम लोगों को पता है बट इसने क्वेश्चन में भी दे दिया, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर दे दिया कि 5 × 10⁵ है। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? वो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जिस पॉइंट पे फ्लो मेरा चेंज हो रहा है लैमिनार टू टर्बुलेंट। क्लियर है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यस। तो फर्स्ट थिंग जो उसने पूछी है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज अप टू विच द फ्लो इज लैमिनार। पहला क्वेश्चन है उसका
find the distance from leading edge up to which फ्लो इज लैमिनार। तो कोई फाइंड करके बता सकता है मुझे? सर सुन, हाँ, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? ये कल हम डिस्कस कर चुके रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूले में। रेनॉल्ड्स नंबर के सर उसके फॉर्मूले में क्या सर रेनॉल्ड्स? एफडी अपॉन हाफ यू इन्फिनिटी रो ए को सर 1.32 गुड। तो कल हम लोगों ने ट्रांजिशन पॉइंट फाइंड किया था ना, एक ध्यान हो तुम लोगों को, ट्रांजिशन पॉइंट फाइंड करा था हम लोगों ने। तो ये ट्रांजिशन पॉइंट की डिस्टेंस ही पूछ रहा है, ये ट्रांजिशन पॉइंट पूछ रहा है। अब मैंने ट्रांजिशन पॉइंट के लिए क्या बताया था तुम्हें? आर ई एक्स इक्वल्स टू आर सी आर, बराबर कर देंगे तो यहां से निकल जाएगा। अब आर ई एक्स क्या था मेरा? रो वी क्या था? यू इन्फिनिटी एक्स अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू आर सी आर की वैल्यू क्या? 5 इंटू 10⁵5। आई थिंक म्यू की वैल्यू नहीं दी ना मैंने तुम लोगों को यहाँ पे। म्यू क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे शायद। 9.81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है पहले से, ठीक है। तो रो की वैल्यू क्या होती है? डेंसिटी 1000 इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 1, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉरी म्यू की वैल्यू 9.81 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻5। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जल्दी से बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? कैलकुलेटर्स यूज करो, अपने एक्स की वैल्यू बताओ। सर 490 मिलीमीटर। 490 मिलीमीटर, ठीक है। तो x आया होगा 0.490 मीटर और 490 मिलीमीटर, सबका इतना है। जी सर। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई है, मतलब कि अब हमें पता लग गया कि किस पॉइंट तक हमारा फ्लो लैमिनार है, उसके बाद हमारा फ्लो टर्बुलेंट है। मतलब अगर ये लेयर है तो हमें ये डिस्टेंस निकल के आ गई, दैट इज इक्वल्स टू x1, ठीक है। तो x1 इज इक्वल्स टू 0.490 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था उसका? चलो एक चीज निकाल ली। सेकंड क्वेश्चन था थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट ट्रांजिशन पॉइंट। ट्रांजिशन, सेकंड क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट ट्रांजिशन पॉइंट। पॉइंट, तो ट्रांजिशन पॉइंट क्या है यहाँ पे? सपोज करो इस सेक्शन की बात, हाँ मतलब यही तो है ट्रांजिशन पॉइंट, ये जहां से मेरा फ्लो लैमिनार से टर्बुलेंट हो रहा। तो उसने ये वैल्यू पूछी है कि इस डेल की ये वैल्यू क्या होगी, ये थिकनेस।
तो मतलब ट्रांजिशन पॉइंट के बाद मेरा फ्लो टर्बुलेंट होता है, बट ट्रांजिशन पॉइंट तक तो लैमिन आ रही है ना। तो हम लोग यूज करेंगे ब्लासेस रिजल्ट को यूज करेंगे हम लोग, जिसके अकॉर्डिंग डेल इज, अब यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल तो देनी रखी है हम लोगों को, डेल वेलोसिटी प्रोफाइल दी थी, तो हमें प्रोसीजर पता है कैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में निकाला, ये पता है ना यस कि हमने बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे निकाली थी। बट यहाँ पे तो डायरेक्ट अब हम लोग ब्लेसिस रिजल्ट का यूज करेंगे, 4.91 x अंडर रूट RE x, मतलब जिस पॉइंट, अब x क्या है, x वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है रेनॉल्ड्स नंबर की। तो REX तो आप लोगों को पता ही क्या है, REX क्या है, रो यू इन्फिनिटी एक्स बाई म्यू 5 into 10 अरे to the power 5 इंटू 10 टू पावर 5 5। into 10 to the 5 power into 5. 10 to the power 5. क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू है हमारा 0.490 मीटर, है ना भाई। ट्रांजिशन पॉइंट तो पे हमें रेनॉल्ड्स नंबर तो पता है ना, पहले से क्वेश्चन में गिवन है हमें, 5 इंटू 10 टू पावर 5। तो डेल की वैल्यू क्या होगी हमारी, 4.91 इंटू 0.490 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो डेल की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या आ रही है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। five. 0.0034. 0034. यस सही है यार। 0.0034 मीटर ना, क्योंकि एक्स की भी Yes. हमने मीटर में वैल्यू रखी है। Yes. तो ऐसे बोल सकते हैं 3.4 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, Yes. या फिर 3.4 mm, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारी थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर निकल के आ गई। थर्ड क्या पूछ रहा था वो, चलो दो चीज निकल के आ गई। अब उसने कहा ड्रैग फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। अब यहाँ पे एक बात आती है, ये वन साइड ऑफ द प्लेट क्या है? Sir, या तो लैमिन तरफ या साइड area. क्या? देखो अभी तक एक्चुअली हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं, अभी तक जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे हैं, हमने एक ही साइड प्लेट का पे जो है के साइड फ्लो रहा, बट प्रैक्टिकली एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आ रही है और यहाँ पे मेरी सेंटर में एक प्लेट है, और जब सेंटर में मेरी प्लेट है तो इसमें मेरी प्लेट के दोनों साइड बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो, इधर भी और इधर भी। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना? Yes sir. तो अब जब उसने, अब हमारे अभी तो क्वेश्चन में भी उसने वन साइड ऑफ द प्लेट दिया है, बट ये होता है टू साइड ऑफ द प्लेट फ्लो। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे आप? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल है, जहां पे हम लोग सी डी बार का यूज करते हैं, वहां पे हम लोग अभी हम लोग जो ड्रैग फोर्स निकालेंगे, जहां पे सी डी बार यूज करेंगे हम लोग, वहां पे यूज करेंगे एफ डी अपॉन हाफ इंटू रो यू इनफाइनाइट स्क्वायर। अगर दो साइड ऑफ द प्लेट है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 2 इंटू ए, जब टू साइड प्लेट पे फ्लो हो रहा है। बट जब वन साइड हो रहा है तो हम लोग सिर्फ ए यूज करेंगे, प्लस एरिया को दुगना कर देंगे हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, जो एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो दुगने एरिया को। कुल मिला के मतलब जितना ड्रैग फोर्स ऊपर से आएगा उसका हम लोग नीचे भी उतना ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस अंतर इतना ही आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? No sir. पक्का ना?
तो बस याद रखना, अगर क्वेश्चन में वन साइड ऑफ द प्लेट दिया तो सिंपल ए रखो, टू साइड ऑफ द प्लेट दिया तो 2a रखो, करेक्ट। तो अब हम लोगों को पूछा है उसने एक साइड ऑफ द प्लेट पे हम लोगों को ड्रैग फोर्स फाइंड करना है, जो कि हम लोगों ने कल देखा भी था। तो देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक बार प्लेट बना लेते हैं पहले। प्लेट शो हो रही है ना? यस सर। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, दो एक पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लो x यहाँ पे a मान लो इस पॉइंट को, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्टेप 1 क्या था याद है कल? पहले हम लोग स्टेप 1 में पहले पूरी एज्यूम, अब हम लोग तो निकालना है लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों के लिए निकालना है हमें, ठीक है, अलग अलग ड्रैग फोर्स। तो ये मुझे पता है ट्रांजिशन पॉइंट है f इंटू 10⁵, 5 इंटू 10⁵, रेनॉल्ड्स नंबर वाला। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक टर्बुलेंट लेयर के लिए निकाल लेते हैं। स्टेप 1 में हम लोग ड्रैग फोर्स फाइंड कर लेते हैं FD पूरे पोर्शन के लिए AC इन फॉर टर्बुलेंट फ्लो, इसको टर्बुलेंट मान के, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, कर सकता नहीं? यस सर। तो अब इसका फॉर्मूला था कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग का, हम लोगों ने देखा था C बार इक्वल्स टू 0.072 डिवाइडेड बाय RE की पावर 1/5। अब जहां तक का निकालना होता था हम लोग वहां तक की वैल्यू रखते थे। अब यहाँ तो पूरी प्लेट का निकाल रहे हैं A से C तक का, और यहाँ पे C पे क्या है, x इक्वल्स टू L के बराबर है लेंथ, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 था 4 के बराबर। तो अब यहाँ पे मुझे पहले REL निकालना पड़ेगा, रेनॉल्ड्स नंबर पूरी प्लेट का कितना होगा। तो निकाल लेते हैं हम लोग रो U इनफाइनाइट इनटू L अपॉन म्यू। तो रो की वैल्यू पता ही है तुम लोगों को क्या है, 1000 इनटू 1 इनटू L क्या है, लेंथ ऑफ प्लेट 4 मीटर। 4 मीटर डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू आई थिंक कितनी थी, लिखी थी 9.81 इंटू 10⁻⁻4, 9.81 इंटू 10⁻⁻4। तो मुझे रेनॉल्ड्स नंबर बताना कितना, REL। .07 into 10⁶. 4.07 into 10⁶. सबका इतना आ रहा है? यस सर, सही है। ठीक है, ठीक है। तो अब इतना रेनॉल्ड्स नंबर आ गया हमारा। तो हम लोग 1 सेकंड में स्लाइड्स इंक्लूड कर दें। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट कर लेते हैं CD बार के फॉर्मूले में। हमें पता है CD बार का जो फॉर्मूला है 0.072 डिवाइडेड बाय RE की पावर REL की पावर 1/5 है, और जो कि हम लोग इक्वेट करेंगे किससे, FD 11 बजे से मैं कभी बता दूंगा तुझे, FD अपॉन 1/2 रो U इनफाइनाइट का होल स्क्वायर इनटू एरिया। अब एरिया रखेंगे क्योंकि वन साइड ऑफ द प्लेट है, ठीक है। तो 0.072 अपॉन REL की वैल्यू क्या निकली थी, 4.07 इंटू 10⁻⁻⁴।
10 तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता है 4.07 इंटू 10⁻6 की पावर 1/5 इज इक्वल टू FD अपॉन 1/2 रो इज 1000 इंटू 1 स्क्वायर। अब एरिया तो पूरा एरिया है, प्लेट पूरी प्लेट का ले रहे हैं ना यहाँ पे तो हम लोग, तो एरिया पूरी प्लेट का ही Yes. लेंगे विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2, क्योंकि 4 लेंथ है और 2 विड्थ है। तो यहां से मुझे FD फाइंड करके बताओ क्या आ रहा है। ये 2 से तो 2 कैंसिल भी आउट भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FD इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, 14 हो जाएगा इंटू 4 इंटू 0.072 डिवाइडेड बाय 4.07 इंटू 10⁻6 की पावर 1/5। इसको सॉल्व कर लो। 13.724. 13.724 यस सर, यही आ रही है किलो 13.7 न्यूटन आ रही है कि न्यूटन में आ रही है वैल्यू? सर, न्यूटन में आ रही है। न्यूटन में आ लेट मी चेक। वन सेकेंड। कितनी आ रही है? 724. ठीक है, 13.724 न्यूटन FD AC पोर्शन का, ये AC पोर्शन का FD निकला 13.724 न्यूटन। ठीक, तो अब हमें तो निकालना है बट किस पोर्शन के लिए, बट वी वांट ड्रैग फोर्स फॉर द पोर्शन BC ओनली। ठीक है, अब मुझे तो BC पोर्शन के लिए निकालना है ना, सिर्फ इस पोर्शन के लिए निकालना है जो ग्रीन कर रहा हूं मैं अभी। Yes. तो कैसे निकालूं, जबकि मैंने पूरा पहले का टर्बुलेंट मान ड्रैग लिया A से C तक। तो अब क्या करना है मुझे, A से B तक निकालूं मैं टर्बुलेंट लेयर के लिए, और AC में से AB को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ, ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं FDAB टर्बुलेंट के केस में। टर्बुलेंट सिंपल है, CD बार is equals to 0.072 divided by REX की पावर 1/5 which is equals to FD upon 1/2 rho U infinite square into area। ठीक है ना, तो REX की वैल्यू क्या होगी पता है? 5 into 10 to the power 5. 5 इंटू 10⁻5। गुड, तो अब डायरेक्ट पुट कर लो 0.072 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻5 की पावर 1/5 इज इक्वल्स टू FD अपॉन 1/2 इंटू 1000 इंटू U इनफाइनाइट की वैल्यू 1। एरिया क्या रखोगे अब? 0.49 into 2. 0.490 इंटू 2। समझ में आया ना क्यों रखा? क्योंकि हम लोग लेंथ अब उतनी ही कंसीडर करेंगे जहां पे हम लोग का ड्रैग फोर्स निकाल रहा है। ठीक है, निकालो।
एफ डी की वैल्यू ये 500 हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, एफ डी इक्वल्स टू 500, ये गलत कर दिया, 2 इंटू 0.490 इंटू 0.072 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁵ की पावर 1/5 कितना है? एफ डी ऑफ ए बी पोर्शन 2.557. 2.557, Yes, sir. 2.557 सबका। Yes, sir. Yes. तो अब मुझे बीसी पोर्शन का क्या निकलेगा? एफ डी बीसी पोर्शन का क्या हुआ मेरा? एफ डी बी सी इज इक्वल्स टू एफ डी ए सी माइनस एफ डी ए बी। सही है ना, गलत तो नहीं कर रहा हूं? तो 13.724 माइनस 2 पॉइंट समथिंग कुछ बताया था आपने, 2.557 न्यूटन। तो कितना आया एफ डी बी सी मेरा? 11.167. 11.167. 11.167 न्यूटन। मतलब चलो एक पोर्शन का तो मैंने निकाल लिया, टर्बुलेंट वाले पोर्शन का, ठीक है। अब मुझे निकालना किसका है? लेमिनार वाले पोर्शन का। अब वो तो बड़ा सिंपल है, कैसे निकालना? एफ डी ए बी ऑफ लेमिनार पोर्शन। अब इसमें तो कुछ सब्ट्रैक्ट ऑपरेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, Yes, sir. डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका पता है ना? सी डी बार का फॉर्मूला लेमिनार के केस में ब्लेसियस ने क्या दिया था? 1.328 upon root RE. सी डी बार इज इक्वल्स टू 1.328 अपॉन अंडर रूट आर ई एक्स। इसको इक्वेट कर दो किसके बराबर? एफ डी इक्वल्स टू एफ डी ए सी ए बी अपॉन 1/2 रो यू इनफाइनाइट का होल स्क्वायर इनटू एरिया। एरिया क्या लेंगे अब यहाँ पे? 0.490 इंटू 2, ठीक है। तो आर ई एक्स तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, आर ई एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁵5। तो निकाल लो 1.328 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 इंटू 10⁵5 इज इक्वल्स टू एफ डी ए बी डिवाइडेड बाय 1/2 से तो 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, इंटू रो की वैल्यू होगी 1000 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 0.490। निकाल लो एफ डी ए बी। एफ डी ए बी इज इक्वल्स टू 0.490 इंटू 1000 इंटू 1.328 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 इंटू 10⁵5। कितना है? 47.22 न्यूटन है। कितना आ रहा है? Yes. क्या कितना आ रहा है? पॉइंट 922 आ रहा है। Yes. दोनों में यस यस बोल रहे हो, क्या आ रहा है? एक आंसर बताओ ना। Sir, 922. 922. 0.922 या 922? Sir, 0.92. सब 0.92 0.922 न्यूटन, ठीक है। एफ डी ए बी आ गया ये। तो टोटल ड्रैग फोर्स क्या हुआ मेरा? मुझे पता है टोटल ड्रैग फोर्स is the sum of FD is the sum of FDAB plus FDBC। तो FDAB मेरा लैमिनार जोन है, लैमिनार जोन
और FDBC is turbulent. तो मतलब it is the sum of 11.167 plus 0.922. तो FD is equals to 11.167 plus 0.922. ऐड करो और FD की वैल्यू बताओ प्लेट की. 12.089 7.089 न्यूटन. ये वैल्यू आ गई टोटल ड्रैग फोर्स फॉर दिस प्लेट. कोई प्रॉब्लम? नो सर. ठीक है. अब एक काम करो आप लोग 5 मिनट के लिए ब्रेक लो. एक 5 मिनट्स का एक ब्रेक लो. मैं 5 मिनट के बाद रिज्यूम करता हूँ एग्जैक्टली. तो 10:50 के 10:50 1:52 के अप्रॉक्स मैं रिज्यूम करता हूँ. मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ. ठीक है. उसके बाद एक क्योंकि लास्ट टॉपिक बचा है हमें बाउंड्री लेयर सेपरेशन आज ही खत्म करना है उसको. सर 2:30 भी तो आप ही क्लास. वो बताया ना मैंने. अभी ये वाली क्लास में ले लूंगा. सेकंड हाफ में मैं लीव पे रहूंगा. तो इसलिए मैं अभी आज ही कंप्लीट करके जा रहा हूँ फर्स्ट हाफ में पूरा. ठीक है. ओके वो सर. वाली क्लास नहीं होगी फिर. ठीक है. 2:30 बजे वाली. ओके. ओके सर.
स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। ओके, सब लोग है ना? 28 से 5 लोग तो अभी चले ही गए हैं, 23 रह गए। यस सर, 24 23 है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? न्यूमेरिकल में कोई इशू है, कंफ्यूजन कुछ? देख लो एक बार, किसी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जब अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोग एक सही से वे में करके आना है। ऐसे नहीं मैं तो तुम लोगों को समझाने के लिए जल्दी में FDC टर्बुलेंट लिख दिया। तुम पूरा लिखना प्रॉपरली। कंसीडर ड्रैग फोर्स फॉर द फुल पोर्शन AC टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बाय कंसीडरिंग द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। ऐसे पूरा लिख के आना अच्छे से, ठीक है? बाकी कोई इशू न्यूमेरिकल में किसी को? नो सर। और बाकी अगर 2 साइडेड हो तो बस जितने भी फॉर्मूले में हम लोगों ने यहाँ पे नीचे A रखा है ना, यहाँ पे 2A रखेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे 2A रख देंगे हर जगह पे फॉर्मूले में, तो बाकी 2 साइडेड निकल के आ जाएगा ड्रैग फोर्स, ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। लास्ट टॉपिक है ये हमारा इस यूनिट का। इसके बाद हम लोग की यूनिट कंप्लीट है, 4th यूनिट। और अगले साल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 5th। सर कल से। अच्छा, कल ही तो अगला नेक्स्ट ईयर। सर नेक्स्ट ईयर, अगले साल से सर। कल से है, कल ही तो है। ठीक है, देखो बाउंड्री लेयर सेपरेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये है क्या मेनली बात। मैंने जैसे कि आप लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा, चाहे मैकेनिक्स हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, एक कॉन्सेप्ट हर जगह चलता है कि कभी भी किसी चीज को अगर आप उसके ऊपर मूव कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे प्लेट है, सरफेस है, कुछ भी है, फॉर एग्जांपल सॉलिड सरफेस है मान लो, इसके ऊपर अगर मैं किसी भी चीज को मूव कराना चाहता हूं तो मुझे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को ओवरकम करना ही पड़ेगा। यस सर। हर सरफेस एक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और उस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को ओवरकम करूंगा मैं, तभी मैं आगे मूव कर पाऊंगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं अपनी फ्लूइड की उस लेयर की जहां पे वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 कहां पे होगी? जो फ्लूइड की लेयर मेरे सरफेस के साथ टच करके चल रही थी। एडजेसेंट लेयर। एडजेसेंट लेयर में तो नहीं होगी, जो बिल्कुल सरफेस के साथ टच कर रही है। अब इस लेयर के एडजेसेंट जितनी होगी वहां पे 0 नहीं होगी, बट जो लेयर बिल्कुल टच करके चल रही है मेरी फ्लूइड सरफेस से, वहां पे मेरी वेलोसिटी थी 0। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्क्राइब किया था किससे? नो स्लिप कंडीशन से। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी क्या करता है, मैं अपना फिनोमेना समझने के लिए मैं कुछ लेयर्स कंसीडर करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर है, एक लेयर ये है, इसके ऊपर वाली जस्ट एक लेयर ये है, उसके ऊपर एक वाली एक लेयर ये है। कुछ भी इनका नाम दे देते हैं समझाने के लिए आप लोगों को। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं। तो A की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, 0 होगी। अब B को ओवरकम करने के लिए, B को आगे बढ़ने के लिए इसके फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब कि B को कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके
मेरा बी जो लेयर है वो मूव कर पाएगी, जो वर्क फ्रिक्शन रेजिस्टेंस वाला वर्क है वो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कहां से आएगा? वो वर्क आएगा जब काइनेटिक एनर्जी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। बात क्लियर है? यस और नो, कुछ बोलो। हाँ, ए मेरी स्टिल लेयर है, ए के ऊपर, ए पे मतलब फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ए पे पूरा लगा हुआ है, ए तो रुक गई अपनी पूरी। तो ए के जस्ट जो ऊपर वाली बी लेयर थी वो तभी मूव कर पाएगी ना जब उस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगी। यस सर, जब मूव Yes. करेगी। ठीक है, तो वो मूव कर रही है, इसका मतलब उस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को वो ओवरकम कर रही है, और अगर उस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को वो ओवरकम कर रही है इसका मतलब वहां पे कोई वर्क हो रहा है। और वो वहां पे वर्क कहां, अगर वो वर्क हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी लूज हो रही है। ऑब्वियसली बात है, वर्क नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सबने पढ़ी एनर्जी लॉ, यस सर। पढ़ा है ना? तो एनर्जी कहीं बाहर से तो आने नहीं वाली इस वर्क को करने के लिए, ये कहीं बाहर से आती है एनर्जी, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी तो लूज हो रही है ना। यस सर। ठीक है, इस चीज में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना कुछ। तो अब सपो, तो मुझे ये भी पता है कि यूसी की जो वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर देन होगी यूबी से, पता है ये चीज या नहीं पता है? Yes, sir. तो मतलब कि काइनेटिक अब क्या होगा, जैसे ये अपनी लूज कर रही है काइनेटिक एनर्जी, तो ऊपर वाले के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो अब अपनी ये काइनेटिक एनर्जी को वापस गेन करने के लिए या फिर उतनी वेलोसिटी के लिए आगे मूव कराने के लिए ये ऊपर वाली लेयर से काइनेटिक एनर्जी लेगी कुछ, और ऊपर वाली लेयर उससे ऊपर वाली लेयर से काइनेटिक एनर्जी लेगी। तो ऐसे ही क्या है, ये सारी की सारी लेयर आगे मूव करती रहेंगी एक दूसरे से काइनेटिक एनर्जी लेके। इसको कुछ इस तरह से समझो कि एक रेस में हम लोग फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 5 लोगों के पास क्या है कि एनर्जी ड्रिंक है। ठीक है, तो इसके पास सपोज करो एक एनर्जी ड्रिंक है, इसके पास 2 एनर्जी ड्रिंक है, इसके पास 3 एनर्जी ड्रिंक है, इसके पास 4 एनर्जी ड्रिंक है, इसके पास 5 एनर्जी ड्रिंक है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे की तरफ रेस में गए सब लोग पार्टिसिपेट करे, जैसे आगे पहुंचे इसकी एनर्जी ड्रिंक खत्म होगी, इसने ऊपर वाले से उधार ले ली, तो ऊपर वाले के पास कम होगी, ऊपर वाले के पास कम होगी, ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से सब लेके आगे की आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बट एक पॉइंट तो वो आएगा ना जब सबकी एनर्जी ड्रिंक खत्म हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. एक पॉइंट आ जाएगा जब किसी के पास एनर्जी ड्रिंक नहीं बचेगी देने के लिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट सबकी लूज हो चुकी होगी। तो उस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, हमारी जो आगे की बाउंड्री लेयर है, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि मूव कर रहे थे पार्टिकल्स यहां तक। तो उस पॉइंट पे आने के बाद सारे के सारे पार्टिकल उस सरफेस से दूर भागने लग जाएंगे और यहाँ पे बाउंड्री लेयर हो जाएगी खत्म, ओवर। इसी रीजन को बोलता हूं, इस पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल्स की लूज हो चुकी है और अब वो आगे नहीं मूव कर सकते, बाउंड्री लेयर फॉर्म नहीं कर सकते आगे। तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, इस चीज को बोलते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन। बात समझ में आई? यस सर। सर एक बार Yes, sir. हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो सर एक बार और बोलो। समझा इसका बाउंड्री लेयर सेपरेशन। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को किसी भी बाउंड्री लेयर के ऊपर वाली लेयर को मूव कराने के लिए हम लोगों को चाहिए होता काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो बाउंड्री लेयर बन रही, तो काइनेटिक एनर्जी में जब तक लूज होगा तब तक आपकी ये मतलब जब तक काइनेटिक एनर्जी एडजेसेंट लेयर्स के पास अवेलेबल है तब तक बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता रहेगा। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे सारी एडजेसेंट लेयर अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगी,
और लूज करने के बाद अब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी, तो वहां पे बाउंड्री लेयर हमारी एंड हो जाएगी। उस पॉइंट को बोलता हूँ जहां पे हमारी बाउंड्री लेयर कंप्लीट होती है, उसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री लेयर सेपरेशन पॉइंट या बाउंड्री लेयर सेपरेशन। क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है तुम्हारे? सर बीच में आवाज थोड़ा रुक गया था जब आपने कहा ना कि इसे कहते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन, उसके जस्ट पहले। देखो, जो फ्लूइड लेयर होती है एडजेसेंट टू सॉलिड सरफेस, उसको फ्रिक्शन को रेजिस्ट करने के लिए अपनी काइनेटिक एनर्जी को एक्सपेंस करना होता है। ठीक है, मतलब जैसे ये लेयर है, इस लेयर के ऊपर की जो लेयर है इसको आगे मूव कराने के लिए, अपने फ्रिक्शन को रेजिस्ट करने के लिए अपनी एनर्जी को लूज करना रहेगा। और जब क्या होगा, जब ये अपनी एनर्जी लूज करेगी तो इसको भी आगे कंटिन्यूस मूव कराने के लिए एक मोमेंटम ट्रांसफर होगा, मतलब ऊपर से मोमेंटम नीचे आएगा। ठीक है, तो जैसे इसको मोमेंटम मिल जाएगा वैसे ही ये फिर मूव करने लग जाएगी। ठीक है, बट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, बट काइनेटिक एनर्जी, एक जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो वो मूव कर पाएंगे ना ऊपर वाली लेयर्स में भी। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब सारी एनर्जी उन लोगों की खत्म हो जाती है, उस पॉइंट्स पे बाउंड्री लेयर बननी बिल्कुल बंद हो जाएगी और वो पॉइंट होगा मेरा बाउंड्री लेयर सेपरेशन। सर हनी का एग्जांपल ले सकते हैं सर? नहीं, हनी का क्यों एग्जांपल लोगे? हनी में क्या आएगा बाउंड्री लेयर सेपरेशन? नहीं, वो हनी का अलग है, हम लोग उससे तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं ओवर अ सरफेस। ठीक है, तो जब तक उनके पास एनर्जी है तब तक वो जो लेयर फॉर्म कर रहे हैं तब तक बाउंड्री लेयर बनेगी। जब उनके पास एनर्जी सारी लूज हो जाएगी तब काइनेटिक एनर्जी, तब वहां से बाउंड्री लेयर सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्लियर है नहीं? एक बार तुम जाके बुक में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ सर समझ गए। एक बार बुक में भी देखना है इस चीज को। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं, एक फिनोमेना समझते हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट ऑन बाउंड्री लेयर सेपरेशन। अब प्रेशर ग्रेडियंट, ये तो एक जनरल टर्म होगी, जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन समझाई है, जनरल डेफिनेशन, मोस्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन, मोस्ट जनरल डेफिनेशन। बट अब प्रेशर ग्रेडियंट का भी इफेक्ट पड़ता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन पे। ये कैसे पता लगेगा हम लोगों को? देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट ऑन बाउंड्री लेयर। देखो, ये समझने के लिए सबसे बेस्ट है हम लोगों को एक कर्व्ड सरफेस को हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं अपना फ्लो फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल, मेरी एक वेलोसिटी u इनफाइनाइट वेलोसिटी के साथ कोई स्ट्रीम आगे मूव कर रही है और इस स्ट्रीम में एक मैंने पत्थर रख दिया कर्व, मान लो एक कर्व पत्थर रख दिया, उसके टॉप सरफेस की बात कर रहा हूं दोबारा। ऐसे ही एक पत्थर रख दिया, ये उसका एक टॉप सरफेस है, बस पूरा पत्थर नहीं दिखाया, चाहे तो पूरा पत्थर भी देख सकते हो, रख सकते हो, बस इसका टॉप सरफेस है। तो अब तुम देखोगे जैसे ही मेरी यहां से u इनफाइनाइट के साथ मेरा फ्लो आगे बढ़ा, और जैसे ही यहां से स्ट्राइक किया, तो पहले तो सोचो फ्लो फील्ड कितनी बड़ी थी, एरिया पूरा बड़ा था। अब एरिया ऑफ फ्लो कम हुआ या नहीं हुआ? एरिया ऑफ फ्लो कम हुआ इस Yes, पोर्शन sir. के लिए। तो जैसे एरिया ऑफ फ्लो कम हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर एरिया ऑफ फ्लो अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज इंक्रीज होगी वेलोसिटी। हम लोगों ने पहले डिस्चार्ज वाले केस में भी पढ़ा था। यस ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी
तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा सर, प्रेशर डिक्रीज होगा, नो डाउट, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा। और याद हो तो मैंने एक तुम लोगों को वेंचुरी मीटर के अंदर एक जब डिजाइन कर रहे थे बताया था, जब नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जब प्रेशर डिक्रीज होता है, उस लेस देन जीरो होता है, तो वो फेवरेबल कंडीशन होती है। यस सर। कंडीशन होती है, जिन्होंने उस टाइम नहीं पढ़ा था मैं बता देता हूं उन लोगों को, कि जब भी प्रेशर आगे डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो ये एक फ्लो के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है, और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल इंक्रीज होगी, मतलब वेलोसिटी उस पॉइंट तक इंक्रीज होगी। मतलब यहाँ पे सपोज करो ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पे इससे कम होगी वेलोसिटी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती रहेगी और बढ़ेगी वेलोसिटी वैल्यू। ये कब तक बढ़ेगी, ये उस पॉइंट तक बढ़ेगी जब तक प्रेशर इक्वल्स टू मेरा जीरो नहीं हो जाता, क्योंकि देखो एरिया ऑफ फ्लो तो लगातार चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आगे देख ही रहे हैं हम लोग, ये हमारी फ्लूइड की लेयर है, तो एरिया ऑफ फ्लो तो हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रेशर लाइन भी डिक्रीज करता हूँ, यहाँ पे प्रेशर लाइन दिखा देता हूँ मैं ऐसे। तो यहाँ पे यहाँ तक इस पॉइंट तक क्या है, मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सपोज करो ये प्रेशर लाइन, तो ये मेरा नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बता रहा है, डीपी ओवर डीएक्स, आप देख सकते हो लाइन से ऊपर लेस देन जीरो। तो जब यहाँ पे अब एरिया बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट के कोरोस्पॉन्डिंग मेरा जो ये होगा डिक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा डीपी मिनिमम, पी मिनिमम, मतलब प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल आ जाएगा मिनिमम, मतलब डीपी ओवर डीएक्स इक्वल्स टू जीरो, इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये मान के चलो डीपी ओवर डीएक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे। अब इसके बाद एरिया ऑफ फ्लो क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ तक तो चलो कम हो रहा था, इसके बाद ये वाला कम था, बट यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लो फिर बढ़ गया। तो जब एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, जब इंक्रीज हो गया तब वेलोसिटी हो जाएगी हमारी कम और प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। तो जब वेलोसिटी कम होगी तो यहां से मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल घटनी शुरू हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू यहां से घटनी स्टार्ट हो जाएगी, और कम हो जाएगी, बिल्कुल और कम हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फ्लो मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में होने लगेगा, ये हमने वेंचुरी मीटर में पढ़ा था, याद होता आप लोगों को, उल्टा बन गया शायद लोकल। ठीक है, कि कुछ फ्लो हमारा रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा, इधर रिवर्स डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि यहां पे मेरा प्रेशर ग्रेडियंट डीपी ओवर डीएक्स जो है वो है ग्रेटर देन जीरो, विच इज नॉन फेवरेबल कंडीशन। कंडीशन तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पे मेरा जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, उस पॉइंट को मैं बोलता हूं बाउंड्री लेयर सेपरेटेड। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को एक पॉइंट में डिस्कस करना चाहूं तो कैसे डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को, देखो कैसे करते हैं। अगर यहां पे लिखता हूं फर्स्ट पॉइंट में, अगर du ओवर dy मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर नेगेटिव है, is negative at y equals to 0, y equals to 0 is negative, तो इसका मतलब मेरा फ्लो सेपरेटेड हो चुका, देन फ्लो इज सेपरेटेड, देन फ्लो इज सेपरेटेड। सेकेंड पॉइंट, इफ du over dy
एट y इक्वल्स टू 0, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं, अगर वो 0 है तो मतलब फ्लो इज ऑन वर्ज ऑफ सेपरेशन. Third, if du over dy, velocity gradient at y equals to 0 is positive, then flow is not separated. कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है बस, कि कब हमारा फ्लो सेपरेट होता है, कब हमारा फ्लो सेपरेट नहीं होता है. बेसिकली अगर हम लोग दोबारा से इसको रिवीजन देखें, एक बार देखें, तो बस बाउंड्री लेयर सेपरेशन वो चीज है जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो एडजेसेंट लेयर्स हैं वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर चुके हैं, और अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि आगे बाउंड्री लेयर हम लोग कंटिन्यू बना पाए. तो वहां पे क्या होती है, बाउंड्री लेयर जो होती है वो एंड हो जाती है और वहां से फ्लो अपर डायरेक्शन में होने लग जाता है. तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन वो पॉइंट है. सेकंड, कि जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है वो तब होता है जब हमारा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो नेगेटिव हो जाता है. और वो नेगेटिव क्यों होता है? नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो इंक्रीज होने लगता है, जो कि एक नॉन फेवरेबल कंडीशन को शो करता है. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 हो जाता है वो पॉइंट होता है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर सेपरेशन का पॉइंट. मतलब उससे थोड़ी सी आगे से ही मेरा वाले बाउंड्री लेयर सेपरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जहां पे मेरा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, मतलब वहां पे अभी सेपरेट नहीं हुई है. जहां पे नेगेटिव है इसका मतलब वहां पे सेपरेट हो चुकी है. दैट्स ऑल. कोई प्रॉब्लम? क्या बोल रहा हूं? हाँ नितिन कुछ बोल रहे थे क्या? यस, आवाज नहीं आ रही आपकी. नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद उसकी. क्या प्रॉब्लम है? किसी और को समझ में आ रहा है तो बता दो. आवाज नहीं आ रही. तो जैसे कि हमने वेंचुरी मीटर में भी ये चीज हम लोगों ने देखा था, जो एडवर्स जो रिवर्स फ्लो होता है ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है हमारे फ्लो के लिए ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसको बचाने के लिए हमने वेंचुरी मीटर में क्या किया था, किसी को याद है? वेंचुरी मीटर के केस में ये रिवर्स फ्लो को बचाने के लिए हमने एक चीज करी थी. वो क्या किया था हम लोगों ने? क्या पता है? नहीं पता? यस और नो की बात बताओ. 3rd यूनिट में पढ़ा था हम लोगों ने. यस पता है तो यस, नहीं पता है तो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो सर. उसमें हम लोगों ने लेंथ इंक्रीज कर दी थी. लाइक तुमको पता हो तो डाइवर्जेंस सेक्शन और कन्वर्जेंस सेक्शन 2 सेक्शन थे. तो कन्वर्जेंस सेक्शन की जो लेंथ होती थी वो कम होती थी एज कंपैरिजन टू डाइवर्जेंस सेक्शन. क्यों होती थी डाइवर्जेंस सेक्शन की लेंथ ज्यादा? क्योंकि रिवर्स फ्लो को बचाने के लिए वहां पे हमारा क्या होता था, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता था, जिसकी वजह से बाउंड्री पे रिवर्स फ्लो होता था. और उस रिवर्स फ्लो को बचाने के लिए हम लोगों ने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया था. ठीक है, Yes. याद आया हो तो तुम लोगों को. तो कुछ मेथड्स भी हैं सेपरेशंस को प्रिवेंट करने के लिए. मेथड, एक दो मेथड बता दे रहा हूं मैं. मेथड्स टू प्रिवेंट बाउंड्री लेयर सेपरेशन. First one, suction of slow moving fluid. Suction of slow moving fluid. इसका क्या मतलब है?
मतलब जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे ये नीचे नीचे की साइड जहाँ पे नेगेटिव रिवर्स फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे ये रिवर्स जो फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ एक सक्शन स्लॉट्स बना दूं, यहाँ पे कुछ ये सक्शन स्लॉट बना दूं, तो इनका काम क्या होगा कि जैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये उस सारे फ्लो को सक कर लेगा अपनी बाउंड्री के अंदर, तो सिर्फ पॉजिटिव फ्लो होता रहेगा, नेगेटिव फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है। सेकंड वन है इसका सप्लाइंग एडिशनल एनर्जी फ्रॉम अ ब्लोअर। मतलब एक कोई ब्लोअर होगा, मैंने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वहां पे फ्लो हमारा सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी जिस पॉइंट पे खत्म हो रही है, मैं एक ब्लोअर की हेल्प से वहां पे एक एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दूं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, प्रोवाइड गाइड ब्लेड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं, ये तुम देख लेना, खुद से बुक में पढ़ लेना। ठीक है, बस इसका नाम 2-3-4 मेथड्स के नाम देख लेना अपना, मोर देन सफिशिएंट है। दैट्स ऑल। यूनिट 4th एंड। ठीक है, ओके सर। अपने नोट्स कंप्लीट कर लो अप टू संडे, जिससे कि आप लोगों के पास एक 4th यूनिट के कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो वो भी डिस्कस कर ली जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग, अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, छुट्टी नहीं है? नहीं कोई छुट्टी नहीं है। वैसे कल क्या है? सर कुछ नहीं है सर, कल सुनिए। कुछ नहीं। ये तो हर साल है। यस सर। यस तो करो, एंजॉय करो, पार्टी करो, यस सर, पार्टी। बट सेफ पार्टी करना सब लोग। ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, रात को सेलिब्रेट करना, मॉर्निंग में क्लास अटेंड करना। ठीक है, चलो हैप्पी न्यू ईयर ऑल एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर सर, अगली साल मिलेंगे एक साल हैप्पी बाद। न्यू ईयर सर, आपको एडवांस में। Happy New Year. ओके 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 ओके। चलो, लेकिन अपना न्यू ईयर पे सब लोग ध्यान से, जो पार्टी वार्टी भी करोगे तो बिल्कुल ध्यान से करना, विद ऑल प्रिकॉशंस। नहीं कर